तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो घनाभ होता है उसे हम उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोण है, शंकु, आप कैसे बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। इसकी मैंने डायमेंशन दिए हैं दो। इसकी हाइट जो शंकु की है वो 70 mm है, और शंकु की जो नीचे का जो बेस है उसका डायमीटर हमारा 50 mm है। तो ये 50 mm डायमीटर के हिसाब से हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में इसको कैसे शो करते हैं, तो वो समझिए आप। तो शुरुआत हम करेंगे। शुरुआत करने का तरीका यही है सेम, कि सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच रहा हूँ, कोई भी लंबाई की। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ले लें, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया मैंने। उसके दोनों तरफ हम अब क्या करते हैं, 30 डिग्री पे हम दो निशान लगाते हैं। अरे आवाज़ मत करो भाई। एक 30 पे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया और एक दूसरी तरफ लिया। अब मैं इसमें लाइनें ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक और लाइन 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड में कर दिया। अब होता क्या है कि जो हमारा शंकु है, शंकु का डायमीटर 50 है। तो अगर हम किसी सर्कल को सपोज करिए हमारा सर्कल है, अगर हम इसको किसी स्क्वायर में बंद करें तो स्क्वायर की जो हर एक साइड होगी वो 50 mm की होगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो जो इलिप्स हम इसका बनाएंगे, सर्कल यानी जो हम बेस इसका दिखाएंगे कोन का, वो हम जिस स्क्वायर की हेल्प से बनाएंगे वो हमारा 50-50 उसका जो है हर डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 50 mm इधर नाप के निशान लगाते हैं। 50 डायमेंशन हमने लेफ्ट साइड में लिया, एक पॉइंट ले लिया, और 50 का ही राइट में लेते हैं। ये 50 पे निशान है। अब हम इनके पैरेलल लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमें ये एक रोम्बस हो जाएगा हमारा। ये रोम्बस की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ये अब स्क्वायर नहीं है, ठीक है, रोम्बस है ये। इसको मैंने यहाँ पे इसके सारे एक सेट स्क्वायर को टच किया। इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये हमारा ये पॉइंट मिला, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब मैं दूसरी तरफ से बनाता हूँ, इसको थोड़ा मैंने घुमा दिया। एक सेट स्क्वायर यहाँ सेट कर लो। सेट करने के बाद उसके सारे दूसरा सेट स्क्वायर सेट करो। यही तरीका है इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का है, और ये एग्जाम में जरूर आता है एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। अब ये हमारा 40 पे निशान है, इसको मैंने यहाँ बनाया। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, मेन इस रोम्बस के अंदर हमें इलिप्स बनाना है। हमारा मेन मकसद यही है। रोम्बस के अंदर इलिप्स कैसे बनाएं, ये जो हमारी, सबसे पहले हम इनके जो आमने सामने के जो पॉइंट हैं इनको मिला देते हैं। एक हमने इसको अलग कलर से ही मिला देता हूँ। एक ये मिलाया, क्योंकि जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हेल्प के लिए, ये पॉइंट मिला हमें, ये मिडिल पॉइंट है हमारा, कोन का मिडिल पॉइंट है। इससे ही हमारी हाइट उठेगी। जो हम हाइट लेंगे ऊपर की तरफ वो इसी से हम बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जो ये पॉइंट है इसमें हमारे, अब मैं इनके नाम देता हूँ। ये हमारा चलो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से हम एक लाइन सी डी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब आप उसको इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, इसका ये वाला हिस्सा, और एक जो बेस है जिससे हमें बनाना है, पहले हम यहाँ सेट कर लेते हैं। सी डी जो भुजा है उससे इसका ये ए सेट कर लिया हमने, और फिर हम ऊपर से उसका जो किनारा है, ए पॉइंट है, वो भी हमारा दिखना चाहिए। ए पॉइंट पे सेट है ये वाला किनारा, और इधर वाला इसके बेस पे टच है सी डी पे। अब हम एक लाइन खींचते हैं ये वाली इसके, ठीक है। इसी प्रकार हम जो है सी से ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगा। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि तो ये एंगल जो हमारा ये वाला एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, चाहे आप चेक करना। अब हम इस कौन सी पे करेंगे ड्रॉ, दूसरा सेट इसका ले लेते हैं, क्योंकि साइड पोजीशन बदल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेट इसका चेंज करना पड़ता है। हमने यहाँ इसके ये साइड लगाई, इसको पीछे हटाते हैं और ये सी पे ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक पॉइंट ये होगा। अब ये जो पॉइंट हमें मिले हैं ये रेडियस मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अदर साइड से कर देते हैं। ये हमने ए से डाला, ये सी से डाला, ठीक है। अब सी से इस पॉइंट पे ए डी पे भी डाल देते हैं, वो हम डायरेक्ट भी मिला सकते हैं क्योंकि वो उसी पॉइंट से जाएगा, उससे अलग से नहीं जाएगा। ऐसे ही हम इधर से मिला सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके डायरेक्ट मिला सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे अब ये पॉइंट मिल गए, ये हमारा 1 नंबर है, ये 1 नंबर रेडियस है और ये 2 नंबर रेडियस है, ठीक है। एक रेडियस हमारा यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से, 4 रेडियस हमारे लगेंगे। अब हम प्रकार लेते हैं, कंपास में हम इसमें जिस कलर का हमने अलग अलग कलर ले लेते हैं कोई, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट को लेंगे और ये जो यहाँ तक की दूरी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक की दूरी ली है मैंने। ये दूरी लेके मैंने यहाँ पर, वो मैंने वीडियो में भी समझाया हुआ है, इसकी जो मैंने इलिप्स बनाने की वीडियो है उसमें समझा रखा है प्रॉपर्ली। एक आर्क बन गया हमारा, दूसरा हम आर्क इधर से लगाएंगे। अब कहने को तो हमने कौन बहुत छोटी ड्राइंग है, लेकिन आपको उसका इलिप्स बनाना है, आपको उसका सर्कल नहीं बनाना है। उसमें जितनी भी ड्राइंग है सब में यही मिस्टेक करते हैं बच्चे कि उसको सर्कल बना के आ जाते हैं। जब आपकी इसकी बड़ी ड्राइंग आएगी तो आपको तब समझ में आएगा कि हमें हाँ ये किस तरह ड्रॉ करना था। ये मैंने छोटी ड्राइंग इसलिए ली है क्योंकि आप देखो जब छोटी ड्राइंग बनानी आएगी तभी तो बड़ी आएगी। ये इलिप्स बनाया, अब यहाँ से एक सर्किल लेंगे, यहाँ पे रेडियस ए पॉइंट को केंद्र मानकर, वही सेम रेडियस हमारा इधर है। ये इलिप्स है। अब हमारा एक जो इसका सेंटर पॉइंट है वो हमारा ये है, जो मैंने निशान लगाया सेंटर पॉइंट। इसकी हाइट कितनी थी, 70 थी, 70 इसकी हाइट है, तो 70 में नाप के एक निशान लगाता हूँ 70 mm पे। ये हमारा, अब मैंने 70
वैसे तो हमारा जो है पहले मैं इस पे यहाँ से एक लाइन इसके सापेक्ष ही लाइन खींच लेता हूँ ऊपर, तो सीधी जा रही है। 70 पे निशान लगा लेते हैं पहले। इसके केंद्र से लगाना है, लेकिन सेंटर पॉइंट से लगाना है। सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से हमें 70 ऊपर मापना है, तो मैंने 70 ही ले लिया इस पे और ऊपर एक पॉइंट ले लिया, लगा दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक किनारा यहाँ मिलाते हैं, इधर लेफ्ट साइड में एक, और एक किनारा मिलाएंगे राइट साइड में। तो ये हमारा जो है कौन बनकर तैयार होगा, मतलब इसकी साइड से टच होते जाएगा। ठीक है भाई, ये कौन बन के हमारा तैयार हो गया। आप चाहें तो बाकी हेल्पिंग ड्राइंग जो एक्स्ट्रा निकली हुई है वो आप मिटा सकते हैं। तो ये 2 ड्राइंग है। नेक्स्ट ड्राइंग में मैं आपको सिलेंडर बनाना बताऊंगा, सिलेंडर हम कैसे बनाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है।